महामुनि नारद फंसे मायाजाल में। महामुनि नारद और भगवान विष्णु की कहानी। एक बार भगवान नारद जी को यह अभिमान हो गया कि उनसे बढ़कर इस संसार पर कोई दूसरा भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। उनका आचार व्यवहार भी इस भावना से प्रेरित होकर कुछ बदलने लगा। वे भगवान विष्णु के गुणों का गान करने के साथ साथ अपने सेवा कार्यों का भी संसार में वर्णन करने लगे। भगवान से संसार के कोई बात छुपी थोड़े ही रहती है। उन्हें तुरंत नारद जी के इस बात का पता चल गया। वे स्वयं अपने भक्त का पतन भला कैसे देख सकते थे। इसलिए भगवान विष्णु ने नारद को इस दुष्प्रवृत्ति से बचाने का निर्णय किया। एक दिन नारद जी और स्वयं भगवान विष्णु दोनों साथ साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे। अचानक भगवान विष्णु एक पेड़ के नीचे थककर बैठ गए और बोले, महामुनि नारद जी, हम तो थक गए हैं, प्यास भी बहुत जोर से लगी है। कहीं से पानी मिल जाए तो मेरे लिए लाओ। हमसे तो प्यास के चलते चला नहीं जा रहा है। हमारा गला प्यास के मारे सूख रहा है। यह सुनकर महामुनि नारद जी तुरंत सावधान हो गए। उनके होते हुए भगवान विष्णु भला कैसे प्यासे रहें। वे बोले, भगवान, अभी लाया, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें और यह पेड़ के नीचे विश्राम करें। महामुनि नारद जी एक ओर दौड़ लिए। उनके जाते ही भगवान विष्णु ने मुस्कुराए और अपनी माया को महामुनि नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दिया। माया के प्रभाव शुरू हो गई। महामुनि नारद जी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें सामने एक गांव दिखाई पड़ा, जिसके बाहर कुएं के चारों ओर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थी। महामुनि नारद कुएं के पास जब वे पहुंचे तो एक अति सुंदर कन्या को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे। बस उसी कन्या को ही निहारने लगे। वह यह भूल गए कि भगवान विष्णु के लिए पानी के खोज में आए थे। उस कन्या भी नारद जी की भावना समझ गई। वह कन्या जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर लौट पड़ी। नारद जी भी उसे कन्या के पीछे चलने लगे। कन्या तो अपने घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का नाम जपने लगे। कन्या के पिता श्री नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। उसने नारद जी को तुरंत ही पहचान लिया। कन्या के पिता अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वह नारद जी को घर के अंदर ले गए और नारद जी के हाथ पैर धोकर स्वच्छ आसन पर बिठाया तथा उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी न छोड़ी। उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए कन्या के पिता ने अपने योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह की इच्छा रखता हूँ। नारद जी की बात सुनकर कन्या के पिता एकदम चकित रह गया, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या एक ऐसे महान योगी तथा संत से विवाह करेगी। कन्या के पिताजी ने स्वीकृति प्रदान कर दी और नारद जी को अपने ही घर में रख लिया। 2-4 दिन पश्चात एक शुभ मुहूर्त देखकर उसने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया तथा उन्हें गांव में ही छोटी सी धरती का टुकड़ा दे दिया, ताकि उसमें खेती करके वे आराम से अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। अब नारद जी की वीणा एक खूंटी पर तंगी रहती है, जिसकी ओर नारद जी का ध्यान बहुत कम जाता। अपनी पत्नी के आगे नारद जी नारायण को भी भूल गए। नारद जी दिन भर खेती में लगे रहते। नारद की खेती में कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते, तो कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते नारद जी के प्रसन्नता का पारावार न रहता। फसलें प्रतिवर्ष पकती, कटती, अनाज से उनके कोठार भर जाते। नारद जी गांव के एक संपन्न और अच्छे किसान माने जाने लगे। वर्ष के बाद वर्ष बीतते चले गए और नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती चली गई। नारद जी के 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी को जीवन में एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वे हर समय अपने बच्चों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते अथवा खेत में अपने काम करते रहते थे। अचानक एक बार उस साल तेज बारिश हुई। बारिश भी कोई दिनों तक बंद होने का नाम ही नहीं लिया। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सब लोगों के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया।
लगातार मूसलाधार वर्षा ने गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। गांव में चारों ओर पानी ही पानी फैला गया। कच्चे पक्के हर तरह की सभी मकान ढहने लगे। गांव के लोगों की घर का सामान बह गया। पशु पक्षी भी डूब गए। गांव के अनेक व्यक्ति मर गए। उस गांव में त्राही मच गई। नारद जी सोच नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। उन्होंने भी अपने घर में जो थोड़ा कीमती सामान बचा था उसकी गठरी बांधी और अपनी पत्नी तथा बच्चों को साथ में लेकर जान बचाने के लिए पानी में से होते हुए बाहर निकलने लगे। नारद जी बगल में लिए हुए गठरी थामे, एक हाथ से एक बच्चे को पकड़े और दूसरे हाथ से अपनी धर्म पत्नी को संभाले हुए थे। उनके पत्नी भी एक बच्चे को गोद में और एक का हाथ पकड़े धीरे धीरे पानी में से आगे बढ़ने लगी। बाढ़ का पानी का बहाव अत्यंत तेज था तथा उन्हें यह भी पता नहीं चलता था कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ टीला। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और उनकी बगल में से गठरी निकल कर बह गई। नारद जी गठरी कैसे पकड़ते, क्योंकि नारद जी के दोनों हाथ तो घिरे थे। मन मसोस कर सोचा और बोलने लगे, फिर कमा लेंगे। कुछ दूर जाने पर नारद जी के पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा छूटकर बह गया। नारद जी के पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो सकता था। धीरे धीरे नारद जी के और 2 बच्चे भी पानी में बह गए। उन्होंने बहुत कोशिश की अपने बच्चों को बचाने की, लेकिन कुछ न हो सका। बाढ़ के पानी के अंदर दोनों पति पत्नी बड़े दुखी, रोते कलपते, एक दूसरे को सांत्वना देते कोई ऊंची जगह ढूंढते रहे। एक जगह में आगे चलकर दोनों एक गड्ढे में समा गए। नारद जी तो किसी प्रकार उस गड्ढे में से निकल आए, मगर उनकी पत्नी का अता पता कहीं नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी उनकी पत्नी को इधर उधर दूर दूर तक ढूंढते रहे, लेकिन व्यर्थ रोते रट उनका बुरा हाल था और उनका हृदय पत्नी और बच्चों को याद कर करके फटा जा रहा था। नारद जी की तो गृहस्थी उजड़ गई थी। बेचारे क्या करें, किसे दोष दे, अपने भाग्य को या भगवान को। भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में दिव्य प्रकाश फैल गया और उनको पुरानी सारी बातें याद आने लगी। वे वास्तव में किस लिए आए थे और कहाँ आ गए। उन्हें मन ही मन सोचने लगे, ओहो, भगवान विष्णु तो पानी के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तो उनके लिए जल लेने आए थे और यहां अपना गृहस्थी बसाकर बैठ गए। वर्षों बीत गए, गृहस्थी को बसने के वजह से सब नष्ट हो गया। नारद जी सोचने लगे कि क्या भगवान जल के लिए अब भी मेरी प्रतीक्षा में उसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे। यह सोचते ही बहते हुई बाढ़ नदारद हो गई। गांव कहीं अंतर्धान हो गया। वे अपने को घने वन में खड़े होते हुए पाया। नारद जी पछताते और शर्माते हुए भगवान श्री विष्णु की ओर दौड़े। उसने देखा कि कुछ ही दूर पर उसी वृक्ष के नीचे भगवान लेटे हैं। नारद जी को देखते ही भगवान विष्णु उठ बैठे और बोले, अरे भाई नारद, कहाँ चले गए थे, बड़ी देर लगा दी आने में। पीने के लिए पानी लाए या नहीं। नारद जी भगवान के दोनों श्री चरण पकड़कर बैठ गए और अपना दोनों नेत्र से लगे अश्रु बहाने। उनके मुंह से एक बोल भी नहीं निकल रहा था। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम अभी तो गए थे। कुछ अधिक देर थोड़े ही हुई है आपको लौटने में। लेकिन नारद जी को यह लगा था कि वर्षों बीत गए। अब नारद जी को समझ में आया यह सब भगवान की माया थी, जो उनके मन में अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। वे सोचने लगे, उन्हें बहुत बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में दूसरा कोई भगवान विष्णु के भक्त नहीं है। लेकिन एक स्त्री को देखकर वे भगवान विष्णु को भूल गए। नारद जी को पछतावा होने लगा और उनका घमंड जरा सी देर में ढेर हो गया। वे पुनः सरलता और विनय पूर्वक भगवान के गुण गाने लगे। ऐसे मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल स्टोरी स्टारडम को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।